नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल घर पर पास हम दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों आईटीपी ट्रेडमैन जिसकी वैकेंसी आपको पता है कि 2017 से भर्ती लटकी हुई है और 4 साल हो जाएंगे अब आपको इसका वेट करते हुए। और रिजल्ट इसका आने वाला है। आपको पता है कि कुछ लोग कैंडिडेट बोल रहे हैं कि 10 से पहले आ जाएगा। हेल्पलाइन पे आपने कॉल किया, वो बता रहे हैं कि 15 से पहले कभी भी आ सकता है रिजल्ट। तो सभी के मन में ये है कि अब भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन कुछ लोगों को ये है कि इस भर्ती को कंप्लीट होना नहीं चाहते, क्योंकि भर्ती के अंदर जो है फर्जीवाड़ा इतना चला नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम अगर 10 जनवरी का हुआ है तो उसके अंदर फर्जीवाड़ा चला है, लेकिन दोबारा जब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ है उसके ऊपर कोई भी नहीं चला है। लेकिन कुछ लोगों को ये दिक्कत है कि ये भर्ती नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कुछ कैंडिडेट के नंबर कम है। नंबर किस में है? ट्रेड टेस्ट में मान के चलो उनके नंबर कम है और रिटर्न एग्ज़ाम में भी नंबर कम है। तो ये बात कर रहे हैं कि इसके अंदर ट्रेड टेस्ट के नंबर नहीं जुड़ने चाहिए। तो अगर उनके पास में काफ़ी वीडियो बनी है, उनके ऊपर कैंडिडेट ने विरोध भी किया है कि आप इस भर्ती को क्यों लटका रहे हैं जब 4 साल हो गए हैं, एवरेज होने वाले हैं कैंडिडेट 30-30 32-32 साल के हो गए हैं, उनकी लास्ट भर्ती है। तो उनका जवाब ये आता है कि हम तो नहीं कर रहे जी, ये कैंडिडेट कर रहे हैं, जो कैंडिडेट ने केस किया है ये वो कर रहे हैं। और ये वो कहते हैं कि रिटर्न एग्ज़ाम के बेस के ऊपर ही क्या है भर्ती होगी। तो अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने केस कर दिया, ठीक है, वो आपका संवैधानिक अधिकार है कि कोई भी न्यायालय के अंदर जा सकता है। लेकिन आपके पास में ये क्या गारंटी है कि जो आईटीबीपी है इस भर्ती को कैंसिल नहीं करेगा? और जो आप बता रहे हो कि रिटर्न एग्ज़ाम बेस के ऊपर भर्ती हो जाएगी, क्या उसके ऊपर मेरिट लग जाएगी? आपके पास में कोई प्रूफ है? यानी कि आप 10 से 20 कैंडिडेट का जिनका आपने पक्ष लिया है उनके लिए आप जितनी भी वैकेंसी हो जाती हैं, चाहे 1000 प्लस हो जाएं, 700 हो जाएं, 600 हो जाएं, तो उन कैंडिडेट के पेट के ऊपर लात आप क्यों मार रहे हैं? जब कैंडिडेट ने विरोध किया उनका कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनके कमेंट के ऊपर उन्होंने वीडियो बना दिया, या फिर उनके व्हाट्सएप नंबर पर उन्होंने वीडियो बना दिया कि ये देखो जी, ये हमें धमकी दे रहे हैं या ऐसे हमें गाली दे रहे हैं। तो गाली तो सुनने का आपको अधिकार है ही जब आप ऐसे काम करोगे। तब आपने टीचर होके अब तक क्या इस भर्ती के ऊपर अपडेट दिया है? क्या आपने कोई अभी तक ये बताया कि इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या उस डेट को एग्ज़ाम होगा? अगर आप वेबसाइट को देख करके ही वीडियो बनाते हैं तो फिर लोग आपका चैनल क्यों देखते हैं? लेकिन मैं ये बता देता हूँ, जो लोगों के मन में आपके लिए विश्वास था, आपके टीचर के तौर पर आपकी रिक्वेस्ट थी, वो आपने खो दी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोगों के जो आपके कमेंट आ रहे हैं वो बोल रहे हैं। बाकी आपने भी पता है कि अब क्या काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप कैंडिडेट के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मान के चलो उन 20 कैंडिडेट के बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख रखा है आईटीबीपी ने कि किसी भी टाइम इस भर्ती को कैंसिल वो कर सकती है। अगर भर्ती कैंसिल हो जाएगी तो उन कैंडिडेट को क्या मिलेगा जिन्होंने केस कर रखा है, और आपको क्या मिल जाएगा? बाकी हर भर्ती के अंदर भाई भतीजावाद चलता है, वो ना आप रोक सकते हैं ना और कोई रोक सकता है। आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट रैंक तक की या जितनी भी बड़ी भर्तियां होती हैं उनमें भी जो है चलता है, वो आपको कोई नहीं रोक सकता। जो पीछे आर्मी के अंदर हुआ था, वो केस वगैरह चल रहे हैं, सीबीआई भी जांच कर रही थी, उसमें भी चल रहा है। और ये तो बिल्कुल छोटी है, मान के चलिए आईटीबीपी की बिल्कुल बेसिक सी कड़ी है नीचे वाली, यानी कि ट्रेडमैन से नीचे, जीडी से भी नीचे की। आपने ये बताया कि कोई भी आपके पास में मैसेज करता है कि ये तो दलाल है या आईटीबीपी का एजेंट है, इनको कैसे पता है कि 10 तारीख से रिजल्ट आ जाएगा? तो मैं उनको ये बता देता हूँ कि वेबसाइट के ऊपर हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, उन पे आप कॉल नहीं करते क्या? उन पे भी तो लोग कॉल कर रहे हैं। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको तकलीफ़ होती है जब कोई वीडियो बनता है कि भर्ती कैंसिल करवा देंगे या इतनी डिले हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने मेहनत कर रखी है। 4 साल हो गए उन भर्ती को, उनको विश्वास है कि अब भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, हमारा परिवार का जो है कल्याण हो जाएगा। उनके रिश्तेदार, उनके फादर, उनको ये है कि इस भर्ती में हो जाएगा लड़का, क्योंकि एवरेज होने वाला है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो शादीशुदा हैं, जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां हैं। ये नहीं है कि आपकी तरह की भाई मैं तो आपकी समस्याएं जब जाके सुनूंगा जब आप 50 रुपये में मेरे वो ट्रांसफ़र कर दोगे, ठीक है।
इन इन चीज़ों के आप पैसे ले रहे हो केवल समस्याएं सुनने के लिए। कैंडिडेट को आप ये बता रहे हो, एक कैंडिडेट के पास मेरे कॉल भी आया है और मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी सुना सकता हूँ, जैसे आप बता रहे हैं कि ये इन्होंने मेरे पास में ये मैसेज भेजा है, उस प्रकार से मैं भी कर सकता हूँ आपकी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लोगों के मन में जो आपकी छवि है वो बनी रहे, ठीक है। मैसेज हमारे पास में बहुत आते हैं, प्रूफ भी है हमारे पास में, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये एक कैंडिडेट ने मेरे पास में मैसेज किया था कि आप सही बोल रहे हैं कि एकेडमी वाले ने मेरे साथ बात करने के 90 रुपये लिए हैं और बोल रहे हैं कि आप कोर्ट में जाओ और आपके केस में देंगे, हम साथ देंगे आपका। और कितने रुपए? 22,800 रुपये मांग रहे हैं आप। और जितने भी जो कैंडिडेट वहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो भी उन्होंने ग्रुप वगैरह बना रखे हैं केस लड़ने के लिए, उनमें भी 2-2 हज़ार उन्होंने पैसे लिए हैं, 1600 या 2-2 हज़ार रुपये पैसे लिए हैं बच्चों से। और फिर ये बताया कि आगे ज़रूरत पड़ेगी तो अब हम और ले लेंगे। अगर आपको इतनी ही चिंता है, आप फेयर सिलेक्शन चाहते हैं भर्ती के अंदर, तो फिर आपने अपनी जेब से पैसा क्यों नहीं लगाया उनसे? उन कैंडिडेट से क्यों ले रहे हैं पैसा, जो कि वो गरीब बता रहे हैं कि बहुत ही गरीब कैंडिडेट हैं वो। तो आप वो अपनी जेब से पैसा लगाइए ना, आप उनको न्याय दिलाइए, तब मैं आपको मानता कि आप सच्चे टीचर हैं, आपको चिंता है बच्चों की। आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पैसे चलाने हैं। या आपने चैनल ही नहीं बना रखा है, या आपने दुकानदारी बना रखी है अपनी, कि केवल बात करने की भी 50 रुपये आपसे। किसी के केस में आ तो आपने हड़प लिया, किसी के नोट्स बना दिए, लो जी 200 रुपये में हम नोट्स दे रहे हैं, ये लीजिए नोट्स लीजिए। वो आपका पर्सनल मैटर है, वो आप कितने में ही करो, लेकिन इस प्रकार के आप काम ना करें। बाकी मैं एक कैंडिडेट को और दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस कैंडिडेट ने बाकायदा मेरे पास में स्क्रीनशॉट भेजे हुए हैं मैसेज वगैरह के। उसने कुछ समस्याएं सुनने के लिए उनके व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज किया, वहाँ से क्या रिप्लाई आया, मैं ऑपरेटर बोल रहा हूँ उनका, उन्होंने ऑपरेटर लगा रखा कंप्यूटर के ऊपर। ब्रदर, आपके कॉल पर हमारे सर डिस्कस कर सकते हैं, कॉलिंग फीस जो है 50 रुपये है। यानी कि केवल आप समस्याएं सुनने के लिए 50 रुपये ले रहे हैं। यानी कि इसका मतलब तो ये है कि आप इस भर्ती को चाहते ही नहीं कि भर्ती कंप्लीट हो जाए। आपका ये है कि भर्ती लटकती रहे, आप जिन बच्चों ने केस कर रखा उनसे भी पैसे कमाते रहें, या जो ये बच्चे आपके जो दुख वगैरह सुनाते हैं या अपनी समस्या सुना रहे हैं उनसे भी आप पैसे ऐंठते रहें। यानी कि आप अपनी जेब भरना चाहते हैं, ना कि इन बच्चों का भविष्य देखना चाहते हैं। ठीक है, ये पूरा मामला मैंने बताया, मैं बाकायदा रिकॉर्डिंग भी सुना सकता हूँ। एक कैंडिडेट जिनके 77 से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के अंदर है, वाटर कैरियर के अंदर, उस कैंडिडेट के नंबर 48 हैं एग्ज़ाम के अंदर, और 20 नंबर उसके ट्रेड टेस्ट के अंदर हैं। तो ये माँ से उनसे ये बोल रहे हैं कि आपका तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, हम गारंटी देते हैं। अच्छा, आप डीजी हैं क्या आईटीबीपी के, जो आप किसी को ये बता रहे हैं कि आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं? आप ये उनको ये बोल रहे हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जिनके 30 नंबर से ज़्यादा हैं ट्रेड टेस्ट के अंदर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरी बात, इन्होंने ये बताया कि मेरिट तो 80 से बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाएगी, 82-83 वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। मैं इनको ये गारंटी देता हूँ कि 15 बच्चे आप ऐसे दिखा दीजिए जिनके 80 से ऊपर नंबर हैं। आप मुझे बता दीजिए या किसी भी कैंडिडेट से मैसेज करवा दीजिए कि ये सर इनके नंबर हैं, 15 कैंडिडेट हैं जिनके 80 से ऊपर नंबर बन रहे। क्यों गुमराह कर रहे हो बच्चों को आप? अगर आपको पता ही नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है कितनी मेरिट जाएगी, ये आपको भी पता है कि कितनी मेरिट जाएगी, लेकिन फिर भी कैंडिडेट को गुमराह करें हैं, ताकि कैंडिडेट जो हैं जो उस ग्रुप में जुड़ जाएं जिनमें केस वगैरह के लिए लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पे वो केस खारिज हो जाता है वहाँ पे न्यायालय के अंदर, तब आपकी क्या छवि रह जाएगी बच्चों के अंदर? और अगर ये भर्ती कैंसिल हो जाएगी तब आपको क्या मिल जाएगा? ये मैं मानता हूँ कि भर्ती के अंदर 5-10% सभी के अंदर चलता है। अगर कोई आपके पास में मैसेज करता है, आप अपनी समस्याएं सुनाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एजेंट ही, इतने बड़ा तो आपका चैनल भी नहीं है कि आपके 1-2 मिलियन व्यूज़ है कि ऑल ओवर इंडिया में आप इतने फेमस है कि आपके पास में एजेंट वगैरह के आने लग जाएं फ़ोन नंबर, या आईटीबीपी की तरफ से आपके पास में फ़ोन आने लग जाएं। तो ये तो सरासर आपको भी दिख रहा कि किस प्रकार से आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं।
मेरा तो सवाल यही है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर आपको केस करना है तो केस करिए, लेकिन बच्चों को फ़ोन करके या किसी को ये ना कहिए कि आपका तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, 30 वाले का ऊपर से होगा। इनके जिनके ट्रेड टेस्ट के अंदर 30 नंबर हैं, ऐसे ऐसे कैंडिडेट देखे हैं मैंने जिनके 30 नंबर है ट्रेड टेस्ट में, लेकिन एग्ज़ाम में उन्होंने नहीं ले पाए। एग्ज़ाम में उनके 25 नंबर हैं, 26 नंबर है, उनका सिलेक्शन कैसे हुआ? यानी कि अकेले रिटन एग्ज़ाम में से नंबर लाने से भी सिलेक्शन नहीं होगा, उसमें ट्रेड टेस्ट में भी करना पड़ेगा। और अब बाकी जिन कैंडिडेट ने ट्रेड टेस्ट में अच्छा किया है उससे भी सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आपके 40 नंबर ही क्यों ना हो ट्रेड टेस्ट के अंदर, तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको रिटन एग्ज़ाम में भी एवरेज नंबर लाने होंगे, और ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं। और मैं आपको फिर चैलेंज कर रहा हूँ, जो आप ये कह रहे हैं ना कि 48 नंबर जिस कैंडिडेट ने लाए हैं एग्जाम के अंदर और 16 नंबर उसके ट्रेड टेस्ट के अंदर हैं, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो मैं गारंटी देता हूँ जिस कैंडिडेट के मुझे ये दिखा देना कि 48 नंबर उसके अंदर हैं और 16 उसके ट्रेड टेस्ट के अंदर उसका सिलेक्शन नहीं हो, तो जब आपकी मेरिट आ जाए, और मेरिट तो आने वाली है, क्यों आने वाली है तो सभी को पता है कि कभी ना कभी तो मेरिट आएगी। हर रोज़ कॉल करते हैं लोग, कम से कम 500 कॉल आईटीपी के पास में जाती हैं हर रोज़, और आपके पास में भी रिकॉर्डिंग भेजी जाती है जो आप वीडियो बनाते हो कि देखिए 15 तारीख से पहले आ रहा है रिजल्ट। तो वे उसके ऊपर आप वीडियो क्यों बनाते हो? तब आप ये नहीं बोलते कि ये तो एजेंट है आईटीबीपी का, या कोई ये तो गुमराह कर रहा है, तब आप उनकी क्यों सुनते हैं फ्री से? क्योंकि आपके पास में क्या है कि व्यूज़ पाने का जो है साधन मिल जाता है आपको, रिकॉर्डिंग, उसके ऊपर आप केवल वीडियो बना देते हैं। और जब आपको कैंडिडेट क्या करने लग गए, आपका विरोध करने लग गए, मैसेज करने लग गए, आपको सुनाने लग गए, तब आपने उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर वीडियो बना दिया कि देख लीजिए ये हमें कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो ये सरासर गलत है। आपको टीचर के तौर पर आपको देख लेना चाहिए, बाकी आपकी समझ की बात है। अगर आपको केस करना है, जो करना है आप कीजिए, बाकी जो न्यायालय का फैसला होगा उसमें यह है कि भर्ती थोड़ा डिले हो सकती है, या डिले भी नहीं होगी, क्या पता आपके फर्स्ट पिटीशन में खारिज कर दी जाए। पहले तो आपको पिटीशन डालनी होगी, इतना आसान काम नहीं है केस करना। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि मात्र कह देने से केस नहीं हो जाता भर्ती के ऊपर, कि आपने आज केस कर दिया 10 दिन के अंदर भर्ती के ऊपर रोक लग गई, ठीक है। और बाकी आपने बताया कि 10 तारीख से पहले रिजल्ट आ रहा है, ये कौन बता रहे, तो एजेंट है वो है, ये तो सबको पता है। आप कर लीजिए फ़ोन हेल्पलाइन के ऊपर, आपको आपके पास में नंबर नहीं है तो मुझसे ले लीजिए, मैं आपको नंबर दे देता हूँ हेल्पलाइन के, आप वहाँ से पता कर लीजिए कब तक रिजल्ट आ जाएगा, वो आपको बता देंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। और मैं फिर कहता हूँ कि ऐसे उसे बच कर रहें, और मैं ये नहीं कहता कि आप इनके वीडियो ना देखें, इनके चैनल पे ना जाएं, लेकिन आप सच्ची बातों के विश्वास करें, किसी भी बातों के अंदर ना आएँ। और मैं फिर बता देता हूँ कि इनको तो टीचर के तौर पर ये होना चाहिए कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनका मनोबल नहीं गिराना चाहिए, कि जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है इनको तो ये कहना चाहिए कि सभी कैंडिडेट को उम्मीद है, जब तक रिजल्ट नहीं आता सभी का सिलेक्शन हो सकता है। ये नहीं कि 80 से ऊपर वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, 70 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। 2014 में ही नहीं गए 80 से ऊपर तो मेरिट, उस समय ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ है। और ये आपको भी पता है कि रिटर्न एग्ज़ाम के अंदर अब की बार तो 0% धांधली भी नहीं हुए, लेकिन आप ये चाहते नहीं कि भर्ती पूरी जाए। आपको तो ये है कि कैसे भर्ती कैंसिल हो जाए, और फिर आप जो आपके दुकानदारी चले आपकी, और 200 रुपये में आप ये बांटो, फिर आपका बैच चले। तो आपको तो केवल अपनी दुकानदारी चलानी, ना कि कैंडिडेट का भविष्य है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। सभी को जय हिंद।